अरे बाप रे। मैंने सुना है तुम पहले साइकिल पे कह रहे थे देने को। कौन कह रहा माखी? बाबू भैया औरत का चक्कर। तो ब्रो क्या हाल चाल। आज के दिनों में भाई मीम तो बहुत ही आप लोगों ने देखी होंगी, पर इन मीम्स के पीछे की सच्चाई जानकर आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। और लास्ट वाली मीम कुछ ऐसी है जो कि सभी लोगों ने देखी है, पर उसके पीछे की सच्चाई एक दो लोगों को क्या आपको भी नहीं पता है। तो खोलते हैं इनकी सबकी अंडर स्टोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाली मीम्स को पर। भाई इस वाली मीम्स को कहीं ना कहीं आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और ये वाली आवाज़ तो कहीं ना कहीं आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं सुनी होगी, पर इसके पीछे की सच्चाई जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वो अलग ही लेवल का बंदा। और ये तो कुछ भी नहीं है, और साथ में आपने ये वाली भी इसकी मीम सुनी होगी। तो जो कहते हैं पीठ पीछे बुरा, उन्हें बुरा ही कहने दो। ये त्योहार, ये अखाड़ पहचाने हमारी, अरे हो चुके हैं बदनाम, तो हमें बदनामी रहने दो। मेरी जान हक दिया। तो फिर इसकी भी ले लेते हैं ऊपर ऊपर। बे जानकारी की बात कर रहा था मैं, कुछ और मत समझना। हाँ फिर भाई जानते हैं इस बंदे के बारे में थोड़ा सा सरफेसली, ये कहाँ है और कहाँ नहीं है और क्या करता है। एक्चुअली में ये बात है 2023 की, जब ये ना भाई बहुत ही ज़्यादा स्पीड में अपनी फॉर्च्यूनर को भगा रहा था, और फॉर्च्यूनर के भाई टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद फॉर्च्यूनर के भी बक्कल निकल जाते हैं और साथ में इसके भी निकल जाते हैं। और उसके बाद भाई कुछ दिन के बाद ये ठीक होके हॉस्पिटल से आता है, तो ये भाई इसका इंटरव्यू लेते हैं, और उसी में इससे दानिश भाई से रिलेटेड कुछ बात को पूछते हैं। तो कहते हैं कि अगर दानिश भाई अगर जिंदा होते तो यार उनका क्या रोला होता, एक्चुअल में वो क्या किस स्टेज पे होते। तो ये बंदा ना दानिश भाई से रिलेटेड कुछ ज़्यादा ही ज्ञान पेल देता है, और साथ में ये भी कह देता है कि वो एक अलग ही लेवल का बंदा था। और साथ में भाई कुछ लास्ट में कुछ ऐसा कह दिया जिसपे भाई बहुत ऑडियंस का मानने का मन कर रहा था इसके मुँह पे। ये मत पूछना क्या, तो देखते भाई क्या कहा इस बंदे ने था। अच्छा, आज अगर दानिश जैन जिंदा होते तो आज क्या उनकी कंडीशन होती? क्या वाकई में सही में कयामत आ जाती थी? कयामत में बता, अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उसने। अरे यार यहाँ तक इस बंदे ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इस बंदे का नाम समीर खान है, वो आगे बताऊंगा। यहाँ तक इस बंदे ने कुछ ऐसा नहीं कहा था जिससे कि ऑडियंस भड़के, लेकिन आगे तो इसने भाई सिस्टम हिला दिया, कंचे हिला दिए लोगों के, लेकिन जो सामने बैठा था उसके भी हिल गए। तो भाई इस बंदे ने आगे जो ऐसा कह दिया तो भाई बहुत सुनने वाला है। वो अलग ही लेवल का बंदा था, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग। नहीं क्या 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 सिखाया था लोगों को? था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उस पर फिर से बोले पर। मीडिया इन्फ्लुएंसरिंग उस। अबे साले खैर कोई ना भाई ब्रो, बड़ी बड़े इंटरव्यू में भाई जीभ तो लड़खड़ा जाती है, यानी कि जीभ भाई लड़खड़ा जाती है, तो यहाँ तक तो ठीक था। तो आगे देखना सीन। आज जो भी बन के बैठे हैं ना, जो भी जितने बड़े बड़े सेट बन के बैठे सोशल मीडिया के जरिए, ये सबको दानिश जैन ने सिखाया है। हम लोगों ने कॉपी की, कपड़े पहनने का ढंग नहीं था हमको, घर के कपड़े पहनने का ढंग नहीं था हमको, घर। फिर वही बात आ जाएगी, तो गरीब हो ना। और देखो कर दी इसने छपरियों वाली हरकत, यानी कि ये छपरी एक नंबर का, यानी कि छपरियों को एक बंदूक भी दोगे, यानी कि एक गन भी दोगे, तो वो गन वो दगाने के काम में नहीं डालेंगे, वो पीछे डालेंगे पीछे, और फिर दगाएंगे ट्रिगर। और जब छपरियों को एक मच्छरदानी दोगे मच्छरों से बचने के लिए, तो वो मच्छरों से नहीं बचेंगे, वो जाएंगे पास के चमन के चाके ताल में मछलियां पकड़ेंगे। से छपरी होते हैं कांड। लेकिन भाई मैंने बहुत सब कुछ बोल दिया, लेकिन इसकी कच्चे के अंदर से नहीं ली है, मतलब कच्चे तक की भाई जानकारी को मैं दे देता हूँ, ये कौन था और कौन नहीं था। ओ इस बंदे का नाम था समीर स्टाइलू, लेकिन आज के दिनों में इसका नाम है समीर खान, और इंस्टाग्राम पे ये बहुत ही ज़्यादा लेवल में फेमस है, यानी कि एक अलग ही लेवल में फेमस है। इसके 5.5 मिलियंस फॉलोअर्स हैं, और भाई आज के दिनों में ये बहुत कुछ कांड कर रहा है, मतलब गलत नहीं अच्छे वाले। म्यूजिक भी बना रहा है, म्यूजिक एल्बम में काम भी कर रहा है, और रोला दबाकर जमा रहा है। लेकिन समीर स्टाइलू भाई, हाँ मेरी जान, तो भाई यार मेरे पे केस वेस मत कर देना, कुछ मजाक में ये सब बोल दिया है ऐसे ही नॉर्मली। हाँ मेरी जान, कुछ अगले बात बोले, मतलब अगली बार कुछ बोले तो कुछ कहना मेरी जान। मेरी जान। तो बढ़ते हैं कोई नेक्स्ट मीम कैरेक्टर की तरफ। तो रिसेंटली में आप लोगों ने ये वाला साउंड और ये वाली वीडियो को जरूर ही देखा होगा।
तो मुजरा क्या होता, चलो मैं बताता हूँ। ये ना भाई एक दिन खाना खा रहा था, वैसे खाता तो रोज है, पर एक दिन ये खाना खा रहा था और इसे इतनी तेज से मिर्चा लग जाता है, मीन्स मिर्ची लग जाती है। तो मिर्ची इतनी तेज होती है, इसकी ऊपर से नीचे सिस्टम मिला देती है, इसके गर्दन के ऊपर चढ़ जाती है मिर्ची और दबा दबा के पेलने लगती है, मतलब आग को। तो फिर इसके मुंह से भाई एक बहुत ही कैजुअल साउंड निकल जाता है, जैसे कि आप सुन सकते हो। तो इसी के चलते ये हिला देता है। अब ये मत पूछना क्या है, पूरा का पूरा सोशल मीडिया। तो फिर भाई बहुत ही एक्सेस लेवल में ये वायरल हो जाता है और इसका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब कुछ बहन के भाई कहेंगे कि तुझे पढ़ना नहीं आता, ले मैं पढ़ के बताता हूँ। मिरेकल राजीव चौरसिया ऑफिशियल, इसी अकाउंट पे भाई ये मुजरा करता है और पता नहीं नॉन सेंसलेस, मतलब नॉन सेंस और सेंसलेस वीडियोस को अपलोड करता है। तो मुजरा देखना है तो जा सकते हो इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और भाई सबसे बड़ी बात, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना और जान से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये भी बता के जाना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पार्ट 2 चाहिए तो भाई पार्ट 2 कमेंट में लिख के जाना। लव यू ऑल, सब्सक्राइब लाइक बनता तो कर दो।